नई बहू की तिरंगा साड़ी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे सरधना में बसी है ठाकुर हवेली। बाहर से देखने पर हवेली किसी फिल्मी सेट से कम नहीं लगती। बड़े फाटक, ऊंची दीवारें और भीतर एक फैला हुआ आंगन। पर असल कहानियां हमेशा दीवारों के पीछे होती हैं। 15 अगस्त नजदीक था और पूरे कस्बे में आजादी का जश्न मनाने की तैयारियां जोरों पर थी। अम्मा जी, इस बार स्वतंत्रता दिवस पर जमींदार साहब के यहाँ झंडारोहण है। उन्होंने पूरे गांव को बुलाया है। आप चलेंगी ना? हमारे जाने या ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता प्रिया, पर तू और रवि जा सकते हो। रवि तो कह रहे कि राधिका को भी साथ ले चलेंगे, लेकिन अम्मा आप जानती है ना, उसे तो ढंग से पहनावा भी नहीं आता। अगर वो वहां जाकर फिर कोई गलती कर दे तो। राधिका जो रसोई में हल्की मुस्कान के साथ ये सब सुन रही थी, धीरे से अंदर चली गई। ये पहली बार नहीं था जब उसे इस तरह से नकारा गया हो, पर राधिका को बातों का जवाब देने की आदत नहीं थी। उसे जवाब देना आता था सिर्फ कर्मों से। रवि, क्या मैं भी चलूं जमींदार जी के यहाँ? मुझे भी देखना है गांव का झंडारोहण कैसा होता है। क्यों नहीं राधिका, ये कोई पूछने वाली बात है? हम सब साथ चलेंगे। वैसे भी तुम्हारे जैसा सोचने वाली कम औरतें दिखती है वहाँ। रवि जो शहर में पढ़ा था, पर अब पिता के जाने के बाद माँ और बड़े भाई के साथ खेती किसानी संभाल रहा था। राधिका की इज्जत करता था, पर बाकी घर के लिए राधिका अब भी नई बहू ही थी। वो बहू जो ज्यादा बोलती नहीं थी पर सब समझती थी। दूसरे दिन राधिका अपनी सहेली नीलम को फोन करती है। नीलम, मुझे 15 अगस्त के लिए कुछ अलग पहनना है, कुछ ऐसा जो सबकी आंखें खोल दे। कोई साड़ी हो तो बता। तुमने कभी तिरंगा साड़ी देखी है? सफेद, हरी और केसरिया रंग में। शादी होती है पर उसमें एक गर्व होता है। तुम पहन सकती हो क्या तिरंगा साड़ी? हाँ, मैं वही पहनूंगी। बस एक काम कर, मुझे शहर से ला दे, किसी को बताना मत। राधिका ने ठान लिया था कि वो इस बार कुछ अलग करेगी, पर उसका ये फैसला केवल पहनावे तक सीमित नहीं था। 15 अगस्त की सुबह, ठाकुर हवेली। प्रिया, जल्दी करो, रवि तुम्हारी बीवी तैयार है या नहीं? अम्मा, वो खुद तैयार हो रही है, मैं देख आता हूँ। वाह राधिका, ये तो तिरंगा है। हाँ रवि, इस बार सिर्फ देखने नहीं, समझने भी जाना है देश की आजादी क्या होती है। ये बस झंडा फहराने से नहीं, सोच बदलने से आती है। तुम चलो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। ठाकुर परिवार के सभी सदस्य गांव के सबसे बड़े कार्यक्रम में पहुंचे। जमींदार सिंह ने भव्य आयोजन किया था। मंच के सामने जमींदार सिंह बोलते हुए, गांव की तरक्की तभी मुमकिन है जब हमारी औरतें सीमाओं को समझें। घर के बाहर की दुनिया उनके लिए नहीं है, हमें परंपराओं का पालन करना है। जमींदार सिंह की बातें सुनकर भीड़ ने तालियां तो बजाई, पर राधिका चुपचाप पीछे खड़ी रही। उसकी तिरंगा साड़ी सूरज की रोशनी में चमक रही थी। तभी घोषणा होती है, अब गांव की ओर से कोई महिला अपने विचार रखे। अब राधिका कहीं उठ न जाए मंच पर। अम्मा जी जरा देखिएगा, कौन बुलाएगा उसे? भीड़ सन्न रह गई। गांव की तरफ से मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी राधिका ठाकुर कुछ शब्द कहे। वो आज एक नई सोच के साथ आई है। सबने राधिका की तिरंगा साड़ी को देखा। मैं कोई नेता नहीं हूँ, न कोई अधिकारी, बस एक बहू हूँ। पर बहुओं के कंधे ही तो हैं जिन पर घर और देश दोनों टिके होते हैं। इस साड़ी में केसरिया हिम्मत है, सफेद सच्चाई और हरा भरोसा, और यही चाहिए इस गांव को। जमींदार साहब ने कहा कि औरतें बाहर न निकले, पर क्या भारत माता घर के भीतर रहती हैं? नहीं, तो हम भी बाहर निकलेंगे, पढ़ेंगे, बोलेंगे और बराबरी में झंडा उठाएंगे। भीड़ चुप हो गई थी। शांता देवी के चेहरे पर पहली बार कुछ बदला बदला सा था। प्रिया की आंखें नीची थी। जमींदार साहब मुस्कुराते हुए झूठी सराहना न कर रहे थे, पर गांव की स्त्रियां एक दूसरे की ओर देख रही थी, जैसे कुछ टूट गया हो, कुछ नया शुरू हुआ हो। राधिका जब मंच से उतरी तो पूरे गांव में जैसे खलबली मच गई। किसी ने उसकी तारीफ की, किसी ने ताना मारा और किसी ने बस चुपचाप उसका साहस महसूस किया। पर हवेली लौटते समय उस तिरंगा साड़ी ने सबसे ज्यादा सवाल सास के मन में खड़े कर दिए थे। ठाकुर हवेली की दीवारें अब फिर किसी तूफान की आहट सुनने लगी थी। राधिका, तूने आज जो किया वो ठाकुर घराने की मर्यादा के खिलाफ था। मंच पर चढ़ना, मर्दों के सामने बोलना और ऊपर से ये तिरंगा साड़ी, बहू होकर इस तरह की नुमाइश, क्या ये सिखाया तेरे मायके में? अम्मा जी, मैंने बस वो कहा जो महसूस किया, और ये साड़ी नुमाइश नहीं है, ये हमारी पहचान है। ये वो कपड़ा है जिसे लहराने के लिए शहीदों ने जान दी। राधिका की बातें जितनी सच्ची थी उतनी ही कड़वी भी, और ठाकुर घर की दीवारें सच को पचा नहीं पाती थी। सास ने चुप्पी ओढ़ ली, पर भीतर ही भीतर कुछ और पक रहा था। अम्मा जी, अब तो मोहल्ले की औरतें भी बोलने लगी हैं कि राधिका बहुत समझदार है। कुछ तो उसे नई सोच की औरत भी कहने लगे हैं। मुझे पता है बेटा,
यही तो डर है, अगर एक बहू बोलने लगी तो बाकी भी बोलेंगी और एक दिन हमसे सवाल भी करेंगी। ऐसा होने से पहले ही राधिका को उसकी हद याद दिलानी होगी। राधिका को भी अब एहसास होने लगा था कि घर में कोई बात छुपाई जा रही है। सास और जेठानी के बीच फुसफुसाहटे, बात बात पर चुप्पी और रवि को भी काम में उलझाए रखना, सब कुछ किसी साजिश की बू देता था। पर राधिका ने चुप रहना नहीं चुना। रवि, क्या तुमने देखा कि पिछले 3 दिन से अम्मा जी मुझसे बात नहीं कर रही हैं? हाँ, और उन्होंने प्रिया से कहकर तेरी जिम्मेदारियां भी किसी और को दे दी हैं। मुझे डर नहीं है रवि, पर मैं जानना चाहती हूँ कि सच्चाई क्या है। तो कल चलो मेरे साथ खेत पर, वहीं कुछ बातें पता चलेंगी। अगले दिन जब राधिका खेतों पर पहुंची तो देखा जमींदार सिंह का नौकर रवि से कुछ कागजों पर दस्तखत ले रहा था। ये कागज क्या है? ये हमारे खेत के हिस्से का पट्टा है। अम्मा जी चाहती हैं कि यह जमींदार के नाम हो जाए, कुछ संबंधों को बनाए रखने के लिए। राधिका समझ गई कि बात अब केवल साड़ी या विचार की नहीं रही, अब बात हक और जमीन की थी। और जब बात जमीन की हो तो औरत भी फौलाद बन जाती है। रात को राधिका अकेले में सास के कमरे में जाती है। अम्मा जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, पर जब बात मेरे परिवार की, जमीन और हमारे बच्चों की भविष्य की हो तो मुझे बोलना पड़ेगा। तू क्या करेगी? कोर्ट जाएगी? मोहल्ले में तमाशा करेगी? नहीं अम्मा जी, मैं सिर्फ सच सामने लाऊंगी। अभी भी वक्त है, आप जमींदार के सामने झुकना बंद कीजिए, वो सिर्फ आपका इस्तेमाल कर रहा है। सास के चेहरे पर तनाव था, राधिका की बातों में दम था और ये बात अब उनकी आंखों में भी झलकने लगी थी, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। अगले दिन गांव की पंचायत बुलाई गई। राधिका ने मुझे बदनाम करने की कोशिश की है, उसने मेरी नीयत पर सवाल उठाया है। मैं पंचायत से न्याय चाहता हूँ। मैंने सवाल उठाया है क्योंकि जमींदार जी ने ठाकुर परिवार की महिलाओं के नाम पर जमीन ट्रांसफर करने की बात की। ये उनकी चाल है। मैंने कागजों की कॉपी रखी है, देख लीजिए। राधिका ने वो दस्तावेज पेश किए जो रवि ने बिना पढ़े दस्तखत किए थे। पंचायत में खलबली मच गई। जमींदार झल्ला उठा। जमींदार जी, ये कानूनी धोखाधड़ी है। ठाकुर परिवार की औरतें अब जाग चुकी हैं। आप इनसे डरते हैं, इसीलिए उन्हें दबाना चाहते हैं। पर अब बात खुल चुकी थी। भीड़ अब राधिका के पक्ष में थी। सास भी सन्न खड़ी थी, आंखों में कुछ पछतावा, कुछ आदर। रात को हवेली में सास और राधिका का संवाद। राधिका, तूने आज जो किया मैं स्वीकार करती हूँ कि मैं गलत थी। इस तिरंगा साड़ी में सचमुच दम है। ये कपड़ा नहीं, एक इनकलाब है। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ अम्मा जी कि हम औरतें सिर्फ सजावट की चीज ना रहें, हम भी सच बोले और अगर जरूरत पड़े तो लड़े भी। उस दिन ठाकुर हवेली में सिर्फ राधिका की जीत नहीं हुई थी, बल्कि सोच की एक क्रांति ने जन्म लिया था। और ये सब एक तिरंगा साड़ी से शुरू हुआ था। अगले साल स्वतंत्रता दिवस फिर से आया। इस बार झंडा किसी मंच पर नहीं, ठाकुर हवेली की छत पर फहराया गया और उसे फहराया राधिका ने। उसकी साड़ी फिर वही थी, तिरंगे रंग की, पर इस बार उसकी आंखों में एक नई चमक थी और सास उसकी बाईं ओर खड़ी थी, गर्व के साथ।